ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग 9th मैथ का 7.4 का 4th नंबर का सवाल हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका सवाल दिया हुआ है कि ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी व सबसे बड़ी भुजाएं हैं, तो दर्शाइए कि कोण ए इज ग्रेटर देन कोण सी तथा कोण बी इज ग्रेटर देन कोण डी। तो यहाँ पे आपका चित्र बना हुआ है। इसमें कह रहा है कि ए बी सबसे छोटी भुजा, ये भुजा सबसे छोटी है और सी डी भुजा सबसे बड़ी है। अर्थात ये भुजा छोटी है तो ये और ये तीनों भुजाएं आपकी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन इनमें सबसे बड़ी भुजा आपकी सी डी है। ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ दिया है आपका ए बी सी डी की सबसे बड़ी भुजा सी डी है और ए बी सी डी की सबसे छोटी भुजा ए बी है। अब सो दैट आपको करना है कोण ए इज ग्रेटर देन कोण सी तथा कोण बी इज ग्रेटर देन कोण डी। तो रचना करना है आपको सबसे पहले यहाँ कि ए सी व बी डी को मिलाए, इनको मिला देंगे। मिलाने के बाद इन कोणों का हम लोग कोणों को मान लेंगे। माना कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, इन कोणों को हम अलग अलग मान लेंगे। और यदि अंकों में मान लेते हैं तो आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा, और यदि कोणों को लेकर के चलते हैं तो थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी। और यदि कोण बनाते आपसे बनता है तो कोई कठिनाई नहीं है, और यदि कोण बनाने में आप थोड़ा सा भ्रमित हो गए तो आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग कोण को मान करके इसको हल करते हैं, जिससे कि आपके बिल्कुल एकदम परफेक्ट समझ में आ जाए। तो यहाँ चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब हम लोग देखें यहाँ ए बी सी में ए बी भुजा सबसे छोटी और बी सी भुजा सबसे बड़ी है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा छोटी व बी सी भुजा बड़ी होगी। तो ये भुजा सबसे छोटी है, अर्थात ये छोटी है तो ये इस वाली भुजा से बड़ी ही होगी, तो बी सी बड़ी हो गई। इसलिए यहां पे लिखेंगे बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। बी सी बड़ी हो गई और ए बी आपका छोटा हो गया। तो बी सी का सम्मुख, इस बी सी भुजा का सम्मुख कोण आपका इस भुजा का सम्मुख कोण कोण 7 बनता है, और ए बी भुजा का सम्मुख कोण आपका कोण 2 बनता है। एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। यहां पे हम लोग लिखेंगे कि कोण 7 इज ग्रेटर देन कोण 2, तो यहां पे लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोणों से। अब यहाँ पे पहला इक्वेशन आपका बन गया। अब इस त्रिभुज के सम्मुख त्रिभुज ए सी डी में या ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में यहाँ चलेंगे। तो चूंकि यहाँ पे भी हम देखेंगे ए सी और डी या ए डी सी इस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो हमको पता है कि सी डी सबसे बड़ी भुजा है। अर्थात ये भुजा जब बड़ी हो गई तो ए डी भुजा आपकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। त्रिभुज ए डी सी में हम लोग चलते हैं यहाँ से, तो सी डी भुजा सबसे बड़ी और ए डी भुजा छोटी हो जाएगी। तो सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। ये बड़ी भुजा हो गई और ये छोटी भुजा। तो सी डी का सम्मुख कोण कोण 6 और ए डी का सम्मुख कोण आपका इस भुजा का सम्मुख कोण कोण 3। ये बन गया समीकरण 2। यहाँ पे भी हम लोग भुजाओं के सम्मुख कोणों से लिखेंगे। भुजाओं के सम्मुख कोणों से। तो समीकरण 1 और 2 को हम प्लस कर देते हैं। समीकरण 1 धन समीकरण 2 से यहाँ पे देखते हैं, तो इन दोनों को हम टोटल करते हैं। कोण 7 धन कोण 6 इज ग्रेटर देन कोण 2 धन कोण 3। तो ये आपका 7 और 6 आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो कोण ए बनेगा आपका, और 2 और 3 को आप टोटल करेंगे तो कोण सी बन जाएगा। ये पहला आपका प्रूफ दैट हो गया। देखिए यहाँ से
सो दैट में आपका पहला नंबर प्रूफ हो गया। अब सेकंड नंबर में चलते हैं, तो यहां से चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो यहां चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। अब ए बी डी में हम लोग देखते हैं ए बी भुजा सबसे छोटी, तो ए डी भुजा आपकी बड़ी हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे कि ए बी भुजा छोटी तथा ए डी भुजा बड़ी है। तो ए बी भुजा छोटी तथा ए डी भुजा बड़ी है आपकी। तो यहां पे ए डी इज ग्रेटर देन क्या बन जाएगा आपका, ए बी। तो ए डी भुजा का सम्मुख कोण आपका कोण 8 बनेगा, और ए बी भुजा का सम्मुख कोण आपका कोण 5 बनेगा। ये बन गया समीकरण 3। यहां पे भी लिखेंगे भुजाओं के सम्मुख कोणों से, भुजाओं के सम्मुख कोणों से। फिर ठीक इसी प्रकार हम लोग इसके विपरीत वाले त्रिभुज में चलते हैं, एबीडी के विपरीत त्रिभुज बीसीडी में। तो बीसीडी में जब चलते हैं तो यहां हम जानते हैं कि सीडी बड़ी भुजा है, तो बीसी आपकी छोटी भुजा हो जाएगी। तो सीडी इज ग्रेटर देन, यहां पे क्या हो जाएगा, बीसी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन कि सीडी भुजा बड़ी और बीसी भुजा छोटी होगी, छोटी है, इसलिए यहाँ CD इज ग्रेटर देन BC हो जाएगा। और CD का सम्मुख, इस CD का सम्मुख कोण 1 है आपका, इज ग्रेटर देन BC का सम्मुख कोण आपका क्या है, कोण 4 है। तो यहाँ कोण 4 हो जाएगा। ये बन गया इक्वेशन 4। तो यहाँ भी हम लिखेंगे भुजाओं के सम्मुख कोणों से। इधर आ रहा है, तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ दें। तीन और 4 को जोड़ देते हैं तो 8 धन 1, यहां बनेगा कोण 8 धन कोण 1 इज ग्रेटर देन कोण 5 धन कोण 4। तो 8 और 1 इन दोनों कोणों को हम लोग मिलाते हैं, जब जोड़ते हैं तो क्या कौन सा कोण बनता है, कोण B इज ग्रेटर देन 5 और 4 को जोड़ते हैं, तो 5 और 4 को जोड़ते हैं तो कोण D बनता है आपका, कोण D। दैट सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपका पहला यहाँ पे सिद्ध होता है, दूसरा कोण B इज ग्रेटर देन कोण D यहाँ पे सिद्ध होता है। तो आप लोग इसको देखिए ध्यान से और समझिए, जहाँ नहीं समझ में आता कमेंट करिएगा प्लीज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।